क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर है ABCD जिसके साइड है 14 सेंटीमीटर और हमें इस वाले शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। आप ये देख पा रहे होंगे कि चार सर्कल्स चारों तरफ 4 वर्टिसेस से बने हुए हैं जिसके सेंटर्स ABCD हैं। हम क्लियरली यहाँ पर ये जो 90 डिग्री बना रहा है देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे इस स्क्वायर के एरिया से। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए 22/7 इंटू रेडियस। देखिए ये पूरा एक डायमीटर है, ये साइड है ना, तो साइड मीटर इसका डायमीटर हो जाएगा और ये पूरा डायमीटर है तो उसका हाफ रेडियस होगा। 14 का हाफ कितना होता है 7, यानी ये पोर्शन 7 हो जाएगा, इधर भी ये पोर्शन 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7, स्क्वायर लगाया तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट कर दीजिए। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 इंटू 7, बहुत बार करवा चुका हूं मैं। 22 इंटू 7 154 होता है, अब याद हो जाना चाहिए आपको। तो 22 इंटू 7 154 होता है, माइनस कर दीजिए 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ A एंड विड्थ B वेयर A इज ग्रेटर देन B। आप देखो ये एक रेक्टेंगल है, ABCD में नाम दे दे रहा हूं इसका। इस रेक्टेंगल में ये जो आप साइड देख रहे हो BC, ये विड्थ B है और जो DC है वो लेंथ A है, लेंथ A। यहाँ B छोटा है और A बड़ा है, तो मैंने देख पा रहे हो क्लियर वैसा ही बनाया है फिगर। यहाँ पर आप समझ सकते हो ये चीज कि जितनी विड्थ होगी उतना ही सर्कल बन सकता है। विड्थ से बड़ा करोगे तो ये सर्कल जो है रेक्टेंगल से बाहर आ जाएगा, हमें रेक्टेंगल के अंदर रखना है। तो जो लार्जेस्ट सर्कल होगा वो डिपेंड करेगा उसकी विड्थ के ऊपर, जो छोटी वाली साइड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये जो सर्कल है इसका जो डायमीटर होगा वो रेक्टेंगल के विड्थ के बराबर हो जाएगा। ये पूरा डायमीटर इसका विड्थ B के इक्वल है, तो रेडियस क्या हो जाएगा B/2। अब वो कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। हमें एरिया फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर की वैल्यू यहाँ B/2 आ रही है का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई B²/4। ये क्वेश्चन एक्चुअली इसमें ये CBSE में इसलिए है ये बताने के लिए कि भाई एक सर्कल जो है वो रेक्टेंगल के विड्थ पर डिपेंड करती है, ना कि उसके लेंथ के ऊपर। खैर इसका ऑप्शन नंबर है B²/4, यस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। दिस इज 42। इन द गिवन फिगर sectors of two concentric circles of radii 7 cm and 3.5 cm are shown, then the area of the shaded region is। shaded region का एरिया पूछ रहा है, यानी ये हिस्सा पूछ रहा है। ये जो फिगर आप देख रहे हो ये दो सेक्टर्स हैं, एक बड़ा सेक्टर है एक छोटा सेक्टर है, ठीक है। इस बड़े सेक्टर को आप इस छोटे सेक्टर से माइनस कर दीजिए तो ये बचा हुआ हिस्सा जो है आपको एरिया में मिल जाएगा। तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया यानी कि पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस छोटे वाले सेक्टर का एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर। बट ये सेक्टर है तो θ/360 भी लगेगा, तो यहाँ पर θ/360, अब देखिए कॉमन पार्ट क्या है, θ/360 पाई दोनों में कॉमन है, यानी कि मैं थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दे रहा हूँ, 30/360 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 12 आ जाएगा, 120 नहीं 12 ओनली, और पाई की वैल्यू रख दो 1/12 इंटू पाई की वैल्यू क्या 3.14 रखिए, नहीं बोला उसने, तो 22/7 ही रख दीजिए इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो A+B इंटू A-B का, बट उसकी जरूरत नहीं है, छोटे नंबर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 35 यानी 3.5 का स्क्वायर। आगे फर्दर मैं वहां सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, पहले 22 1 जा 22 अपॉन 12 7 जा 84, वो 22 84 में कैंसिल कर सकता था बट किया नहीं। 7 का स्क्वायर 49
माइनस 35 का स्क्वायर। तरीका मैंने बता रखा है अपने पिछले वीडियो में। अगर लास्ट में 5 आता है तो फिर पिछले नंबर को नेक्स्ट उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25। अब ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके नेक्स्ट नंबर से। 3 का नेक्स्ट क्या होता है 4, 3 4 जा 12, ये इसका स्क्वायर निकल गया। ठीक है 12.25। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। 22/84 इंटू 49 को 49 से माइनस करना है 12.25 को, तो 0.75 यहाँ बच गया 8, 8 में 2 लेस करिए 6, 4 में सॉरी हाँ 4 में 1 लेस करिए 3, ये पॉइंट डाउन, डबल जीरो लगाओ और सॉल्व कर सकते हैं फर्दर इसे। ओके तो इसका आंसर आ रहा है 9.625, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इन द फिगर AOB is a flower bed in the shape of a sector of a circle of radius 40 meter and AOB angle AOB is 60 degree। यहाँ पे दो सर्कल्स दिए गए हैं आपको, वेयर आपको एक फ्लोर बेड दिया गया है जिसमें AOB इसका नाम रखा गया है और ये फ्लावर बेड है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये फ्लावर बेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो अ 15 मीटर वाइड कॉन्क्रीट ट्रैक इज मेड एज शोन इन द फिगर। और ये जो देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा, ये कॉन्क्रीट ट्रैक है। ठीक है, फ्लावर बेड इज मेड एट द रेट ऑफ 2.4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। जो फ्लावर बेड बनाया गया है वो 2 रुपए 40 पैसे, 2 रुपीज 40 पैसे के रेट से बनाया गया पर मीटर स्क्वायर से। और जो कंक्रीट का प्राइस है वो 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बनाया गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले आप इस फ्लोर बेड का एरिया फाइंड करेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके पर मीटर स्क्वायर रेट से। फिर आप कंक्रीट का एरिया फाइंड करोगे कंक्रीट ट्रैक का, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके पर मीटर स्क्वायर रेट से। बाद में दोनों को ऐड करना होगा। तो शुरू करते हैं, पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो ये एक सेक्टर है, सेक्टर का फॉर्मूला वही θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री रखी है अपॉन 360 इंटू यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है उसने, उसमें दिया गया है कि लेना है ये आपको। आर स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 40, 60 से डिवाइड कर दीजिए 6, 2 से कर दीजिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आपका हो गया 3.14 इंटू 4 2 जा 800 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसका जो प्राइस है वो 2 रुपीज 40 पैसे था। तो ये देखो टोटल एरिया आ गया, यहीं पर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ प्राइस का, आखिर बात तो वही है, आना तो वही है। तो मैं प्राइस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2.40 एंड नेक्स्ट 2.40। तो पॉइंट आओगे डबल जीरो आ जाएगा, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 3 8 जा 24। जो वैल्यू आ रही है 3.14 इंटू 8 8 जा 64, 640 आ रही है। ये इसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ये तो प्राइस ऑफ फ्लावर बेड। अब हमें कंक्रीट का निकालना है। देखो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप समझो इस चीज को, तो ये वाला जो पोर्शन है ये 60 डिग्री था, तो ये बचा हुआ ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 300 डिग्री होगा। ठीक है, और ये आप ये अगर सेक्टर समझ रहे हो तो क्या ये सेक्टर नहीं है, ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये पूरा का पूरा, मैं इसे अलग बना दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये भी तो सेक्टर है, मेजर सेक्टर। तो अब इस बड़े मेजर सेक्टर में से छोटे मेजर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो कंक्रीट ट्रैक की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं वही करने जा रहा हूं, बड़े मेजर सेक्टर विच इज 300 बाय 360 पाई 3.14 आर स्क्वायर। आर बड़े वाले के लिए 40 मीटर है। ठीक है, 40 इंटू 40 माइनस अगेन 300 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू छोटे वाले का जो रेडियस है, देखो ये 15 मीटर ट्रैक है, तो 40 में से माइनस कर दो। मतलब कहने का ये है कि ये पूरा टोटल 40 है, यहां से यहां तक ये 40 है पूरा। ये इसमें से ये 15 माइनस कर दोगे तो बचा हुआ ये जो ट्रैक की जो लेंथ होगी 25 हो जाएगी। तो ये छोटे वाले सर्कल मतलब सेक्टर की रेडियस है, तो 25 इंटू 25। ये मैं फॉर्मूला के ऊपर लिख दे रहा हूं, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बड़े वाले के लिए मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ,
360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। ये 300 वैसे ही आया है, 360 में से 60 माइनस करोगे 300 आ जाएगा। अब जो कॉमन पार्ट लेते हैं इसमें से पहले तो डिवाइड कर लो, डबल ये 0 0 कैंसिल, 36 से कर दो, 6 5 30, 6 6 36, 5/6, इधर भी 5/6 आ जाएगा। अब देखो 5/6 कॉमन, 3.14 कॉमन, उसको बाहर कर दीजिए। तो 5/6 इंटू 3.14 इंटू 40 का 40 इंटू 40 1600 माइनस 25 इंटू 25 625। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। 5/6 इंटू 3.14 इंटू 1600 में से 625 माइनस करोगे 975 आ जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2 पॉइंट 10, 2 5 जा 10, 14 2 7 जा 14, ठीक है। ये टोटल एरिया आया है किसका, कंक्रीट ट्रैक का। ये टोटल एरिया है। इस टोटल एरिया को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई थिंक 20 है यार, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्राइस मिल जाएगा हमें कंक्रीट ट्रैक का। तो अब मैं टोटल एरिया को 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 20, मल्टीप्लाइड बाय 20 अगेन 20। तो ये हो गया आपका 5 इंटू 1.757 इंटू 3.25, सॉरी 325 इंटू 20। ये अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड करो, दोनों को ऐड करना होगा आपको। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐड कर लेना भाई इन दोनों को, ठीक है ना। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो है 53034.6। ये आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center, then the area of the minor segment। आपको ये सर्कल दिया हुआ है जिसमें ये रेडियस 10 सेंट दे रखा है, 10 सेंटीमीटर का, और एक कॉर्ड है जो इस सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, 90 डिग्री बना रहा है तो ये पूरा एक क्वाड्रेंट होगा। इस पूरे क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो पूरे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/4 इंटू 3.14। 3.14 क्यों रख रहा हूं मैं, क्योंकि रेडियस 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा इसमें। तो 10 का स्क्वायर माइनस 1/2, 10 इंटू 10, डिवाइड करते हैं इसे 4 से, 0.4 7 जा 28, 4 7 28, 3 34, 4 8 जा 34, 2 4 5 जा 20। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 78.5 हो जाएगा, माइनस इसको डिवाइड कर दो 5 10 जा 50, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 28 पॉइंट मतलब माइनस करोगे तो 28.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। In the given figure, ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle of radius 4 cm with center O. Then the area of the shaded region। यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। हमें बताना है इस सेगमेंट या इस शेडेड रीजन का एरिया। उधर साइड कर लो या नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नीचे करने जा रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए आसानी हो सके। ये वाला जो साइड रीजन है अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, क्योंकि बच्चे अपने अपने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं दोनों ही तरीका आपको समझाता हूँ, आपको जो इजी लगेगा आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। पहले वाले मेथड के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री को मैं यूज करने के लिए मैंने सेंटर को सी से मीट कर दिया। अब देखो, ये एक ट्राइंगल इक्वलिटी ट्राइंगल है, तो इसके सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, यानी ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। अब हमने 9th में पढ़ा है कि अगर किसी सर्कल के अंदर हम कोई इस तरह से डायग्राम बनाते हैं तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है
सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल के। यानी यहाँ पर जो सेंटर का एंगल होगा वो 120 होगा। ये तो आपने पढ़ी रखा है खैर 9th में। अब ये जो 120 है, अगर मैं इसको 20 से, अच्छा एक सेकंड और, ये OBC ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको फाइंड करते हैं। देखो ये जो दोनों रेडियस है OB और OC, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। आपने 9 से पढ़ा हुआ है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये अपोजिट एंगल से तो ये इक्वल होंगे। ये देखो ये 120 है तो बचा हुआ 60 होगा ना, तो ये 30 और 30 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। अब यहाँ से बीच से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसका नाम दे रहा हूँ M। OM हमें फाइंड करना है और BC फाइंड करना है। इसके लिए बहुत सिंपल सा है, साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो हमारे पास हाइपोटेनियस है, हमें ये परपेंडिकुलर OM चाहिए। देखो OB है, OM चाहिए, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है 30, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है OM और हाइपोटेनियस 4। साइन 30 की वैल्यू आप सभी को पता है 1/2 होती है, इक्वल टू OM अपॉन 4। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 आएगा, 2 1 जा 2। यानी OM की जो वैल्यू आई, ये जो हाइट आई है OM, इस ट्राइंगल OBC की जो हाइट आई है OM, वो 2 सेंटीमीटर है। अब हम BM भी फाइंड कर सकते हैं, बेस को फाइंड कर सकते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री, तो कॉस 30 इक्वल टू बेस विच इज BM अपॉन हाइपोटेनियस 4। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू पता है चाहिए आपको, √3/2 होती है, इक्वल टू BM अपॉन 4। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 को इधर ले आओ, 2√3 इक्वल टू BM। सिंस ये परपेंडिकुलर है, इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में काटेगी, यानी जो BM है वही MC के, मतलब BM MC के इक्वल होगा। अब BC को निकालना है तो BM और MC को ऐड कर दो, तो 2√3 2√3 4√3, यानी BC की वैल्यू क्या आ गई, 2√3 प्लस 2√3 इक्वल टू 4√3, ये BC है। ठीक है, ओके, तो अब हमने हाइट बेस निकाल लिया है, हाइट निकाल लिया है। अब हम करने क्या वाले हैं, इस पूरे सेक्टर में से, सेक्टर OBC, इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाएगा। तो बस मैं अब फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr² माइनस ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 हाइट इंटू बेस। थीटा की वैल्यू वहां 120 दे रखी है अपॉन 360 इंटू पाई ही रहने दो, क्योंकि ऑप्शन के अंदर पाई में ही दे रखा है। आर की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 1/2, हाइट विच इज OM की वैल्यू 2 इंटू बेस की वैल्यू यहाँ पर BC कितना है 4√3। और आप देखोगे ऑप्शन में तो √3 की वैल्यू √3 छोड़ रखी है, सॉल्व नहीं किया है, तो हम भी छोड़ देंगे। 12 से डिवाइड करते हैं 3, ये हो गया आपका 16 पाई अपॉन 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए 4√3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो सभी में √3 बाहर है, कॉमन करके ना 3 को बाहर कर रखा है। तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आपको यहाँ नीचे अपॉन में 3 है तो इसमें भी अपॉन में 3 होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नीचे में डिनोमिनेटर में 3 कॉमन हो गया, अब कॉमन लेंगे। देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, बाहर कर दीजिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, बाहर कर दीजिए। तो अंदर बच जाएगा 4 पाई माइनस, ये इसमें से 4 बाहर हो चुका है, क्या बचा है 3√3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एक तो ये होगा। दूसरा मेथड है जो भी मैं इरेज करके फिर समझाता हूँ आपको। दूसरा मेथड क्या है, और इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि बेसिक आना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस वो कुछ चेंज करके दे सकता है, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। एक्चुअली देखो शॉर्ट हर जगह काम नहीं कर सकता ना, वो तो डिपेंड करता है कि नंबर्स कैसे क्या दे रखे हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन 45 क्वेश्चन को एक बार फिर से हम कर रहे हैं दूसरे मेथड से, बट ये मेथड पिछले वाले से थोड़ा सा इजी है, डोंट वरी। इसको समझने के लिए मैं अभी समझाऊंगा आपको। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक छोटी चीज, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा स्टडी आपको करना होगा, तो देख लेते हैं।
देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ना, इसके एरिया का दो फॉर्मूला होता है, और पहला होता है इसके साइड से, दूसरा होता है इसके हाइट से, साइड एंड हाइट। इसमें अगर सेंट्रॉइड की बात करें तो इसका जो सेंट्रॉइड है, इसके हाइट को ये पूरा हाइट है ना, बीच में सेंट्रॉइड है, तो इसके सेंटर कह सकते हो, इसके हाइट को 2:1 में डिवाइड करती है। ध्यान रखना, किसी इक्वल ट्राइंगल में हाइट को उसका सेंटर 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहां पर इस इक्वल ट्राइंगल की बात करें तो यहां पर देखो आप, ये वाला जो हाइट है इसे 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा, ये पॉइंट सेंटर, ठीक है ना। यही सेंटर इस सर्कल का भी है। तो अब देखिए, ये 2:1 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2 का डबल है, देखो यहाँ पे 2 और ये 1 होना चाहिए, तो ये 2 का डबल है 4, तो यहाँ भी 1 का डबल, ये जो लेंथ है इसकी मिल जाएगी आपको। 1 का डबल क्या होता है 2, यानी इस पूरे लेंथ की जो वैल्यू है, ये हाइट की जो वैल्यू है, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 2 = 6। वैसे मैं आपको निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ, बाय द वे आपको समझ में बाय द वे ना आ रहा हो तो देखो, AO अपॉन OM का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1, यही तो बताया मैंने। यहाँ पे AO की वैल्यू आपको 4 दे रखी है और OM फाइंड करना है, = 2/1, 2 से 4 डिवाइड कर दीजिए 2, OM = 2। अब OM 2 है, AO 4 है, 4 + 2, AM की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, हमें ये सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, तो इस पूरे सेगमेंट के लिए, मतलब सेगमेंट के एरिया को फाइंड करने के लिए पूरे सर्कल में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इन तीनों सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, इन तीनों को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं करने क्या वाला हूं कि इस पूरे सर्कल में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है, ठीक है। पूरे सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² एरिया का माइनस ट्राइंगल का एरिया। एक तो फॉर्मूला होता है देखो √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक और फॉर्मूला होता है 1/√3 हाइट स्क्वायर, ये आपने शायद ना पढ़ा हो, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, 1/√3 हाइट स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है। तो मैं यहां पर नीचे वाला फॉर्मूला 1/√3 हाइट स्क्वायर लगाने वाला हूं। अब हाइट कहां से फाइंड करें, अरे भाई ये AM जो निकाला है यही तो हाइट है, तो ये इक्वल टू हाइट हो जाएगा, ठीक। ये जो हमने निकाला है ये इस तीनों सेगमेंट का है, ध्यान रखना। पूरे सर्कल में से मैं ट्राइंगल भी निकाल रहा हूँ, जब मैं ट्राइंगल निकालूंगा तो ये और ये वाला सेगमेंट, ये तीनों सेगमेंट बचेंगे। इस तीनों को डिवाइड कर दोगे 3 से तो एक सेगमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। 1/3, पाई की वैल्यू पाई है 4² - 1/√3, हाइट स्क्वायर यानी 6 × 6, 1/3 16 पाई माइनस, देखो ये 6 को 36 हो जाएगा, 36 में लिख रहा हूँ 9 × 4 है ना, होल/√3। अच्छा 9 × 4 लिखने की जब ऐसे इसको और भी लिख सकते हैं ना, 3 × 3 × 4। अभी मैं समझाता हूँ ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ। अब देखो इसमें भी 4 है, इसमें 16 में भी 4 है, तो 4 कॉमन लिख सकते हैं, 4/3 कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 4 पाई, और यहाँ देखो 3/√3। एक जो 3 होता है 2√3 से बनता है, देखो 3√3/√3 यही तो है हमारे पास। एक 3 जो है वो 2√3 यानी √3 × √3 से बनता है, और एक 3 तो है ही साइड में, अपॉन में √3 है, इस √3 से इस √3 को डिवाइड करो, क्या बचा 3√3। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 3√3, ठीक। कैंसिल करने के बाद खड़े रहो, ये आपका आंसर है। ये सेकंड मेथड था, ये थोड़ा सा इजी है, अगर आपको ये पता है, इन चीजों के बारे में पता है तो आप ये बस इतना ही सॉल्व करना है, आपको इतना ही कैलकुलेट करना है। इसका एक और तरीका है मेरे पास, ऑप्शन से। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आपको ये ऑप्शन वाले बताऊं, रीजन इसकी, अभी आप छोटे क्लास में हो, 10th में हो, कई बार ऐसा होगा कि आप, कुछ बच्चे तो कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे वैसे, बट बहुत सारे बच्चे इस चीज को शायद ना कर पाए, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता था। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे कुछ तो बच्चे होंगे जिन्हें ये चीजें समझ में आती होंगी, तो उनके लिए तो बताना चाहिए ना मुझे, तो मैं एक बार वो तरीका ही बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है, सॉरी एक सेकेंड, ऑप्शन है ए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, A 5/3
5 पाई माइनस 3√3। ऑप्शन बी है 4/3 4 पाई माइनस 3√3। ऑप्शन सी है 2/3 2 पाई माइनस √3। ऑप्शन डी है 7/3 7 पाई माइनस 3√3। ठीक है, ये ऑप्शन है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब मैं इरेज कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, हमें एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये देखो पूरे सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया मैंने माइनस किया, तो ये तीनों सेगमेंट का एरिया आया। इस तीनों सेगमेंट को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 का मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। 1/3, मुझे हाइट का नहीं पता, भूल जाइए हाइट के बारे में। आर तो पता है, तो आर का स्क्वायर पाई माइनस 1/√3 एच स्क्वायर। ठीक है, 1/3 4 का स्क्वायर 16 पाई माइनस 1/√3 एच स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें इन तीनों चार ऑप्शंस में देखें तो 5/3 4/3 2/3 7/3 आ रहा है अंदर। इस पोर्शन को भूल जाइए, इसको कोई मतलब नहीं। फिलहाल इसको देखिए आप। अब यहाँ 5 कॉमन, 5 बाहर है तो इन दोनों में से कॉमन लेकर ही तो सॉल्व किया गया होगा ना। यहाँ पर आप देखो 1 है, यहाँ पर ऊपर 5 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन लिया गया। इसमें देखो आप, क्या 16 पाई में 5 है? नहीं है, इसका मतलब 5 कॉमन ले ही नहीं सकते, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसमें देखो आप 7/3, क्या इसमें 7 है? नहीं, केवल इसको देखो आप, ये क्या इसमें 7 है? नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बच गए, 4/3 और 2/3। यहां देखो अगर आप इसमें अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 4 ही तो आएगा, 4 ही तो आएगा। और यहाँ कुछ कटने के लिए है ही नहीं, यहाँ तो 16 आना चाहिए भाई। 16 है यहाँ पर, इसको काटने इसको काटने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए 16 के अपॉन में कुछ तो होना चाहिए ना, काटेगा तभी तो। यहाँ पर 2 2 4 ही तो आ रहा है, इसका मतलब ये 4 कम है, 16 से 4 टाइम्स कम है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। अब ये देखो आप 4 4 जा 16 पाई आ रहा है ना, ये वाला, ये हमारा आंसर है। ये मेथड में क्या है, ये मेथड 3 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता सकता था। मैं आपको ये जो तरीका है ये स्टार्टिंग में बता सकता था। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ बच्चों को, देखो जो जरूरत है, हम टीचर हैं, हमारा काम है आपको सही गाइड करना। टाइम कम होने की वजह से मैं आपसे बहुत सारी चीजों को मैं छुपा के रख, मतलब बता नहीं सकता हूँ। हमारा काम है आपको गाइड करना। अगर हम सही गाइड नहीं करते आपको, तो इसका मतलब है कि हम आपसे धोखा कर रहे हैं। अगर मैं आपको यही बता के छोड़ देता हूँ ना, ये सारी चीजें नहीं बताता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप लिमिटेड हो जाओगे, आपको नहीं पता होगा ये सॉल्व हो कैसे रहा है। बस आपको सॉल्व करना, मतलब ऑप्शन चूज करना सीख लोगे, सॉल्व करना नहीं सीख पाओगे, जिसकी वजह से आने वाले क्लासेस में आपको दिक्कत हो सकती है। और यही रीजन है कि मैं दोनों ही तरीका बताता हूँ। और ये जरूर मतलब ये बताऊं ना बताऊं, ये वाला ऑप्शन वाला ये जरूर बताता हूँ। ऑप्शन वाले भी लेके चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट ज्यादा टिक्स या ट्रिप्स पे नहीं जाना है। हमें उतना ही रखना है जितना हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा भी नहीं है कि पता लगे सारे ट्रिक पे ही आ गए और ये सारा भूल गए, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अच्छा, ओके, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। अ मोमेंटो इज मेड एज शोन इन द फिगर। इन बेस PBCR is silver plated from the front side at the rate of ₹20 per centimeter. Then the total cost of silver plating is। एक मोमेंटो बनाया जा रहा है। मोमेंटो इज द दैट हेल्प टू रिमेम्बर समथिंग। कोई ऐसी चीज जो कुछ चीज याद रखने के लिए बनाई जाती है, उस टाइप का, ट्रॉफी टाइप का, है ना। तो ये एक मोमेंटो है जिसमें नीचे की तरफ सिल्वर प्लेटिंग की गई है। ये वाले हिस्से में प्लेटिंग की गई है, सिल्वर प्लेटिंग। इसका आपको एरिया फाइंड करना है, फिर एरिया फाइंड करके उसका प्राइस निकालना है। ₹20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एक प्राइस है। जो टोटल एरिया आएगा उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल इजी सा है ये। पूरे ट्राइंगल में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, 1/2 हाइट इंटू बेस होता है माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। 1/2 हाइट देखो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइट मान लीजिए या इसे हाइट मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। आप इसे हाइट और इसे बेस मान सकते हैं। अब ये अगर हाइट है तो देखो ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस है और ये 3 सेंटीमीटर का इसमें ये डिस्टेंस है। तो 7 + 3 10, तो हाइट भी 10 हो गया, इंटू इसी तरह से बेस भी सेम है, इसी तरह से 10 ये भी हो जाएगा, माइनस
90/360, देखो 90 है यहाँ ना, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेंट होगा। खैर पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 लेने के लिए कही गई है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यहाँ पर रेडियस तो 7 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लेंगे। 2 से 10 को डिवाइड कीजिए, 5 10 जा 50 माइनस 9 4 जा 360, 9 4 जा 36, 7 7 जा डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड कर दो इसको 11 अपॉन में 2, 11 7 जा 77 अपॉन 2, यानी डिवाइड करें 2 3 जा 6, 17, 2 8 जा 16.5, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 11.5। ऑप्शन चेक कर लेते हैं 11.5 का। ओके अच्छा, इसको प्राइस निकालना था ना, तो इसको हमें पूरे को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल एरिया निकल कर आया है, तो 11.5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी डबल करना है सीधा सीधा, 11 का डबल 22, 5 का डबल 10, तो 23 0 0, ये आ गया 230, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। इस फिगर में आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ये वाला शेडेड रीजन है, बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पर फिगर में दिखा दी है। आप देख सकते हो ए बी 15 सेंटीमीटर का है, ए सी 20 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बस आपको करना ये है कि जो सेमी सर्कल है इसमें से ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो माइनस कर देना है। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 हाइट इंटू बेस, पाई 22/7 हो जाएगा इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर देखो, हाँ ये अच्छा है। ये आर कैसे निकालेंगे आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताए थे, ट्रिपलेट जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर करवा रहा था। हाँ ये भी याद है, ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट भी करवाना है मुझे, बीच में ही रोक के बैठा पड़ा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री भी करवाया था, और उस समय मैंने ट्रिपलेट्स के बारे में समझाया था कि ट्रिपलेट्स कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रिपलेट्स हर जगह यूज हो सकते हैं, जहां जहां पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है वहां वहां ट्रिपलेट्स यूज कर सकते हैं। उनमें से एक ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था 3 4 5, याद है। 5 यहाँ पर हाइपोटेनियस होगा, बाकी ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस कोई भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दो, तो 3 का जो 5 टाइम्स होता है 15, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से 15, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से 20, देखो 15 और 20 आ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी मान सकते हैं। तो हाइट देखो 5 को मल्टीप्लाई करो 5 से 25, यानी यहाँ पर जो हाइपोटेनियस होगा, हाइट नहीं हाइपोटेनियस, ये जो बीसी होगा वो 25 होगा। कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करवा दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यानी बीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। एबी यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस एसी 20, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 20 का स्क्वायर 400, दोनों को ऐड करोगे 625। अभी ये बीसी स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। डिस्टेंस है तो हम प्लस का ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 25 हमने इतना फास्ट कैसे निकाला था। ये बहुत फास्ट है, इसीलिए मैंने ट्रिपलेट स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो डायमीटर हमारा 25 आ गया है, ये डायमीटर 25 हो गया। अब रेडियस निकालना है तो 25 का हाफ कर देंगे, 22/पाई की वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ पर अपॉन में 2 तो रहेगा ही, इंटू 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 20 इंटू 15, 2 से डिवाइड कर दीजिए 11 इंटू 7 इंटू 625 डिवाइड बाई 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 150। सॉल्व करते हैं, 7 4 जा 28, ये 4 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 11 को 625 से मल्टीप्लाई करना है, देखो सिंपल सा है, पहले 5 लिखिए, फिर 5 + 2 7, फिर 5 को छोड़ दो, 6 + 2 8, अब 2 को छोड़ दीजिए 6 माइनस 150, अपॉन में 1 मान करके इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 28 6 8 7 5 माइनस 150 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं समझाता हूँ, 28 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते 2800 आता, बट 50 और ज्यादा है, यानी कि हाफ और ऐड कर देंगे, तो 2800 प्लस 1400 4200, ये आ गया आपका 4200। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है आप समझ जाओगे अगर दोबारा रिपीट करोगे तो। बाय द वे जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, इसको माइनस करूं मैं 75,
ये आ गया आपका 8 माइनस 2 6 और 6 माइनस 4 2 अपॉन 28। तो 2675 को हमें डिवाइड करना है 28 से। 28 से 9 टाइम्स आएगा ये, 9 8 जा 72, 7 के 9 2 जा 18 प्लस 7 25 5 1 55, 5 टाइम्स कर दीजिए 140 15 0 अगेन 140, तो 5 टाइम्स जाएगा ना 95.5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप अगर ध्यान से देखो तो 95.5 एंड 95.4 इतना करीब ऑप्शन दे रखा है, कितना करीब ऑप्शन है। अगर एक सिंगल मिस्टेक भी आपने डिवाइड करने में या यहाँ कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर दी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरा आपको एक एडवाइस है, वो सुनिए ध्यान से। यहां पर कभी भी डिवाइड मत करो, यहां कभी भी डिवाइड मत करो, डिवाइड एकदम लास्ट में जाके करना। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो इससे माइनस करने पर हो सकता है 0.1 या 0.2 ऊपर नीचे हो जाए, तो ऐसे में आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो अब कोई अगर ऑप्शन इतना ज्यादा पास हो, तो इतना ऑप्शन मेरे पास में होता नहीं है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन मिल गया तो अलग बात है। तो यहाँ पर है ऐसा, इसलिए पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही डिवाइड करिए, ठीक है। तो इसी सॉर्ट नेक्स्ट करते हैं सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। In the given figure, OACBO represents a quadrant of a circle of radius 4.5 centimeter. ये एक OACD ये एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर एंड देन द एरिया ऑफ, ओके ये इसका एरिया फाइंड करना है आपको, ये वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। क्या करना होगा, इस पूरे क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 सॉरी 1/4 आएगा ना क्वाड्रेंट के लिए, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यहाँ पर 4.5 है तो 4.5 इंटू 4.5 माइनस 1/2 हाइट यहाँ पर आपकी 3 दे रखी है और बेस है वो 4.5। कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 11। देखो ये 45 इंटू 45 मैंने तरीका बताया हुआ है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 45 का स्क्वायर निकालना है आपको, पहले 5 का स्क्वायर लिखिए 25, फिर उसका जो नेक्स्ट नंबर 4 है, 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 से 20। यहाँ पर जो नंबर होता है ना सेकंड नंबर पे, उसको उसके ठीक नेक्स्ट नंबर यानी 4 के बाद परसेंटेज नंबर आता है 5, तो 4 को 5 में लगा दिया। अगर यहाँ पे मान लो 3 होता तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते। मान लो यहाँ 7 होता तो 7 को अगला नंबर क्या होता है 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वहां पे ये लिखते। तो इसका फिर स्क्वायर आ रहा है 20 25, 11 इंटू 20 25 डिवाइडेड बाई 7 टू जा 14 माइनस जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 3 जा 135 अपॉन 2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ये कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा आंसर में। ओके हाँ, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब एलसीएम में सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 14, ऊपर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर लो 5, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2 2 माइनस ये पॉइंट लगाने के बाद माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, 7 को मल्टीप्लाई करो इससे 7 5 जा 35, 5 3 कैरी 7 3 जा 14 प्लस 3 17 7 1 कैरी 7 1 7 प्लस 1 8, ये 87.5 माइनस कर दें इसमें से, ये आपका हो जाएगा 75.5 तो 0.25 और 12 में से 7 लेस करो 5 आएगा, बच गया 11, 11 में से 8 लेस करो 3 और 1 अपॉन 14। कितना आंसर है वैसे इसका? ओके, पॉइंट में दे रखा है और डिवाइड करना पड़ेगा, 14 9 जा समथिंग आना चाहिए 9.16। यस, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ डिवाइड करो 140 होना चाहिए, 10 टाइम्स करोगे तो 140 आ जाएगा, 9 टाइम्स करोगे तो 9.9 समथिंग आ रहा है ना, 9 से डिवाइड करने पर, और 40 से डिवाइड करने पर 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 9.16 है, आप ट्राई कर लेना इसे सॉल्व करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फिगर दिया हुआ है जिसमें पहले सबसे पहले छोटा सर्कल जो है वो गोल्ड है, फिर उसके उससे बड़ा सर्कल रेड, उससे बड़ा ब्लू, उससे बड़ा ब्लैक और उससे बड़ा व्हाइट है। यहाँ पर जो ब्लू रेड गोल्ड पोर्शन है वो तो पूरे में इसमें है, रेड केवल इतना पार्ट है, जो रेड पार्ट है ना वो ये इतना है,
और जो ब्लू है वो इतना है, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है, और ब्लैक वाला ये इस पार्ट में, ठीक है, ये रहे ब्लैक पार्ट, इस तरह से वाइट है। खैर, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ आपको दो लिस्ट दिए हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2। आपको एरिया ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, इन सबके एरिया इसमें दिए गए हैं और मैच करना है आपको, इनके एरिया को इसमें बता सके कौन सा है, उसमें मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे। पहले हम इसका एक तरीका मैं दिखा रहा हूँ आपको, शॉर्ट है, मजा आएगा। कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट है। अगर एरिया में देखें तो, एक सेकेंड, तो अगर लिस्ट 1 और 2 में देखें तो देखो, सबसे ज्यादा जो पहले गोल्ड का एरिया छोटा होगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा रेड का होगा, फिर रेड से थोड़ा सा बड़ा होगा ब्लू का, फिर ब्लू से थोड़ा सा एरिया बड़ा होगा ब्लैक का, और इस तरह से जाएगा। तो चलो गोल्ड को छोड़ भी दें क्योंकि गोल्ड एकदम अलग ही दिख रहा है, रेड, ब्लू, ब्लैक को देख सकते हैं ना। तो रेड का एरिया ब्लू से छोटा होगा और ब्लू का एरिया ब्लैक से छोटा होगा, इस टाइप से होगा। चलो चेक करते हैं। मैं पहले गोल्ड ले रहा हूँ, गोल्ड का एरिया सबसे कम मान के चल रहा हूँ मैं, तो 154 हो गया, ये हो गया, सपोज कर रहा हूँ मैं। अब रेड का इससे बड़ा होना चाहिए, तो रेड का कितना हो जाएगा, 154 से बड़ा 462। रेड से बड़ा एरिया होगा ब्लू का, तो ब्लू का चेक करते हैं। ब्लू का 462 से बड़ा कौन सा, 720। और ब्लैक का उससे और बड़ा होगा, यानी कि 1078। ऑप्शन कैसे बन रहे हैं, 3124। ऑप्शन चेक करते हैं, 3124, ऑप्शन बी। समझ में आया आपको? हमने यहाँ बस कुछ खास नहीं किया, ये चेक किया कि किसका एरिया सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जो भी है उसको मैच करके ऑप्शन टिक कर दिया। एक और तरीका है, वैसे पूरा सॉल्व आप कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें रिक्वायरमेंट है कि पूरा सॉल्व करो। बस मेरा काम है सॉल्व करवाने का, तो मैं जरूर करवाऊंगा। अब हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर depicts an arcade target marked with its 5 scoring areas: gold, red, blue, black, white, and so on. Gold is 14 सेंटीमीटर, ओके। डायमीटर जो गोल्ड का है वो 14 सेंटीमीटर का है, और ईच बैंड इज 7 सेंटीमीटर वाइड, और सभी बैंड 7 सेंटीमीटर के हैं। मैं इस डायग्राम में तो थोड़ा बता नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा खिचड़ी सी हो गई है। मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूँ, वो देखिए। ये गोल्ड है, गोल्ड का डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7। अब गोल्ड का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, चलिए फाइंड करते हैं। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 754। मतलब गोल्ड का जो एरिया है वो 154 है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं गोल्ड का 154 से। फिर कह रहा है वो रेड का कितना होगा, तो रेड पार्ट, ये तो गोल्ड है ना, ये गोल्ड वाला हिस्सा है। रेड पार्ट जो है इससे थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन वाले में रेड पार्ट है, ये रेड पार्ट है, लेकिन रेड पार्ट अंदर नहीं है, केवल ये जो आप पट्टी सी देख रहे हो ना, ये वाली जो चौड़ी सी पट्टी देख रहे हो आप, यही है रेड पार्ट। अब इसकी चौड़ाई जो है वो ये 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और अंदर तो 7 रेडियस था ही, ये 7 हो गया प्लस 7, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना हो गया, ये वाला, ये हो गया आपका टोटल 14। अब करना ये है कि टोटल बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो रेड वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो बस यही करना है हमने, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, 22/7 हो जाएगा, इंटू कैपिटल आर 14 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 196 माइनस 49, 22/7 इंटू, सॉल्व करोगे 16 माइनस 9, 7, 8 माइनस 4, 4, 1, 7 4 2 8, 7 1 7, सॉरी 7 2 14, 7 1 21 इंटू 22, 21 इंटू 21 441 होता है, उसमें 21 और ऐड कर दीजिए, 441 में 21 262, 462। ऑप्शन चेक करते हैं, 462 रेड का होना चाहिए, तो रेड का 462 ये रहा, मैच हो गया। अभी बस दो ही सॉल्व करके मैच करते हैं। तो फर्स्ट का 3 है, सेकंड का 1 है, फर्स्ट का 3 सेकंड का 1, ऑप्शन किसी और में नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका भी था। अच्छा, मैं ब्लू का भी एक बार निकाल के दिखा दे रहा हूँ, क्या पता कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को। तो ब्लू के लिए देखो, इसके अंदर बाहर में एक बड़ा सा सर्कल और आ जाएगा, ये। अब यहाँ ये जो विड्थ है ना, ये वाली, ये भी 7 सेंटीमीटर की है, और हमने देखा सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, ये वाली पोर्शन, ये 14 थी,
तो 14 प्लस ये वाला पोर्शन 7 हो गया, 14 प्लस 7 21। तो इस बड़े वाले सर्कल जो तीसरे नंबर पे है वो उसका जो एरिया सॉरी रेडियस आया वो 21 है, ये 21 है। और जो छोटे वाला जो मतलब सेकंड नंबर पे जो सर्कल है उसका रेडियस है 14। तो अब फिर से वही करना है आपने, पूरे बड़े वाले का एरिया माइनस सेकंड नंबर में जो सर्कल है उसका एरिया। तो पाई 21 का होल स्क्वायर माइनस पाई 14, ये जो बीच वाला जो था सेकंड नंबर में जो सर्कल है उसका रेडियस 14 था, तो 14 का स्क्वायर 22/7 ब्रैकेट में 21 का स्क्वायर सॉल्व कर दो, 441 माइनस 14 का 196, 22/7 सॉल्व करते हैं, 11 माइनस 6 5, 13 माइनस 9 4, 3 माइनस 1 2, 245 डिवाइड कर दो, 7 3 21, 3 35, 7 5 35, 35 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, मत करिए 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 70 यहाँ पे 2 देखो 22 है ना, उसको तोड़ोगे तो 11 और 2 आएगा, उस 2 को 35 से मल्टीप्लाई करो 70। अब इस 70 को हमें 11 से करना है, 77 770, इसका जो प्रोडक्ट आया वो आया 770। ऑप्शन चेक करते हैं, ये ब्लू का 70 से, ये तरीका था। अब बस यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। देखो ये कितना सॉल्व करना पड़ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, उससे बेटर ये है कि जो मैंने फर्स्ट तरीका आपको बताया ना ऑप्शन से, वैसे ही करिए, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, इसके साथ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको 4 फिगर दिए हुए हैं, ये ए हो गया, ये बी और ये सी, चौथा भी है, बट आंसर हमारा इन 3 फिगर से मुझे उम्मीद है मिल जाना चाहिए। तो हम पहले इन 3 फिगर सॉल्व करेंगे, बाय द वे आंसर मैच नहीं करता है और या फिर नहीं आता है तो फिर हम फोर्थ फिगर को भी बना ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन फिगर में एक दो सेक्टर्स दिए हुए हैं, ये मेरे ख्याल 90 डिग्री है। ये देखो आप, एक तो ए ओ बी बड़ा सेक्टर है, एक सी ओ डी छोटा सेक्टर है। बड़े वाले सेक्टर का रेडियस 26 और छोटे वाले का 23 है। हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। इट मीन्स कि बड़े वाले सेक्टर यानी 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सॉल्व करना होगा। मतलब बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए, ये इस रीजन का शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो 1/4 पाई कॉमन हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, 26 23। इसमें फॉर्मूला लगा दूं मैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर प्लस आर, 26 प्लस 23, 26 प्लस 23 इंटू आर माइनस आर, 26 माइनस 23, 2 11 11/14 इंटू दोनों को ऐड कर दिए, 6 प्लस 2 9, 2 प्लस 2 4 इंटू इसको माइनस कीजिए 3, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 जा 21, 21 को 11 से करना है। देखो 21 को 11 से करना है, पहले 1 लिखिए, फिर 2 प्लस 1 3, फिर 1 अपॉन 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 2 5 जा 10.5, 115.5 इसका आंसर आ रहा है। इसको चेक करते हैं अभी, क्या आपको दिख रहा है? यस, ओके। अब इसमें हमें एरिया ऑफ एबीसी फाइंड करना है, एबीसी। एरिया फाइंड करने के लिए हमें किसी भी ट्राइंगल में बेस और हाइट होना चाहिए। यहाँ AC की वैल्यू 5 है, जो कि बेस मान सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। हमें BC और चाहिए, इसके लिए आपको देखो ये AD 6.5 दिया हुआ है, अगर मैं AD को और बढ़ा दूं 6.5 ये हो जाएगा ना, अगर AD 6.5 है तो BD भी तो 6.5 होगा क्योंकि एक रेडियस है, तो 6.5 प्लस 6.5 टोटल हो गया 13, ये टोटल 13 हो गया। अब मैंने आपको क्या नाम पाइथागोरियन डिफरेंट बता रखा है, अगर 5 होगा तो 12 और 13 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 13 और 5 मिल रहा है ना आपको, तो 12 होगा ही होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो, BC 12 आ जाएगा। इस बार मैं नहीं कर रहा हूँ। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो 1/2 5 इंटू 12, ठीक है, हाइट इंटू बेस 2 से डिवाइड करो, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका भी एरिया फाइंड कर ले। लेकिन करने से पहले अगर हम देखना चाहें तो फर्स्ट और सेकंड फिगर का जो ऑप्शन है उसे मैच करके भी आंसर कर सकते हैं। फिलहाल मैं थर्ड को भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पर देखिए ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, यहाँ पर इसका 90 डिग्री बन रहा होगा। इट मीन्स कि ए बी सी एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ बी सी 6 है और ए बी 8 है। फिर से वही आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता है 6 और 8 होता है तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 10 होगा। ठीक है, आपको याद नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ ये बात, आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने मेरे ख्याल बता रखा है, ज्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट में बता रखा होगा, वो देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं एक्चुअली। ओके, तो अगर हमें एरिया ऑफ साइड रीजन निकालना है तो इस पूरे सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल का एरिया हाइट इंटू बेस या लेंथ इंटू विड्थ, ये भी कर सकते हैं आप, एल भी है ना। पाई किलो 22/7 इंटू आर, आर यहाँ पे कितना है आपका 10 अपॉन टोटल डायमीटर 10 है, तो इसका डिवाइड करो तो 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर। एक काम करो 22/7 को ना 3.14 ले लो, माइनस लेंथ है 6 और विड्थ है 8, सॉल्व करें। 3.14 इंटू 25 माइनस 6 4 जा 40, 6 8 जा 48, 25 4 जा 100, 0 10 कैरी, 25 1 जा 25 प्लस 10 35, 5 3 कैरी, 25 3 जा 75 प्लस 3 78, 78.50 48 माइनस कर दे। 50 होता तो 28.5 होता, 48 है 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर पहले वाले का ऑप्शन ए का मैं यहाँ लिख दूं, ए का, बी का और सी का किसी का रिलेशन बन रहा है। ए की वैल्यू 115.5 आ रही है। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर क्यू, ए का क्यू से। बी का 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन चेक करिए 30, बी का 30, तो बी इसका इससे, इसका इससे। और सी का वैल्यू आ रहा है 30.5, ऑप्शन चेक करो 30.5, ओके, इसमें कहीं नहीं है। अप्रोक्स 30 तो नहीं ले रखा कहीं इसने, मे बी अप्रोक्स 30 ले रखा हो। तो अगर 30 ले रखा होगा तो ऐसे में ये वाली वैल्यू जाएगी। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें एक ना वैल्यू मीटर में भी दे रखा है 0.003 मीटर स्क्वायर। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, 30.5 को अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर में बदलोगे तो 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में स्क्वायर है तो 100 में भी स्क्वायर लग जाएगा। 10,000 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.003 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। मतलब ऑप्शन सी का रिलेशन बन रहा है एस से। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ए का क्यू से, बी में देखो ए का क्यू से, बी का पी से और सी का एस से बन रहा था, या सी का पी से बन रहा है, सी का पी से, ओके। ओके, तो हमारा सी का एस आ रहा है, बट ऑप्शन में सी का एस रिलेशन दिया ही नहीं है, तो ना तो ए होगा, ना बी, ना ही सी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपने एक बात गौर किया कि ऑप्शन ए और बी तक हमारे ऑप्शन जो है सही बैठे थे, सी में आकर के ऑप्शन रॉन्ग हो गया। मतलब क्वेश्चन देखो बैठाने वाले ने कैसे बैठाया कि भैया तुमको सी तक सॉल्व करना पड़ेगा, वरना बी तक किए तो आंसर गलत कर दोगे, ये कर रखे हैं। खैर, ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपने इस चैप्टर में एक चीज और देखी होगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो काफी टाइम ले रहे हैं कैलकुलेशन करने में। तो इन्हीं क्वेश्चंस को टाइम देने के लिए हमने जो बाकी के चैप्टर्स थे उनको शॉर्ट तरीके से किए। मैंने पहले भी कहा था आपको 50 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जरूर होंगे ऐसे जो टाइम लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लेंगे। और उन्हीं क्वेश्चन को टाइम देने के लिए जो और क्वेश्चन हैं उन्हें हमें शॉर्ट तरीके से करना होगा ताकि टाइम बचे और उस बचे हुए टाइम को हम उन बड़े क्वेश्चन में लगा सकें। मैंने बहुत सारे शॉर्ट तरीके बताए हैं, जहां पॉसिबल है सब जगह बताया है, और जितनी आपको जरूरत है, बट पॉसिबिलिटी की भी नहीं है, जरूरत की भी है, आपके 10th लेवल के हिसाब से जितनी जरूरत है उतना बताया। अब हम आज पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं।
आप मुझे बताइए कि मैं केस स्टडी मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊं या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे मुझे लगता है। अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि नहीं सर प्लीज केस बेस्ड क्वेश्चंस करवाइए, तो मैं उसके वीडियो बना दूंगा और अपलोड भी कर दूंगा। मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझे इस तरह से प्रोत्साहन प्रोत्साहन देते हैं, कमेंट करके, लाइक करके वीडियोस को। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।